हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। आज हम एम एस एक्सेल के जो शॉर्टकट कीज़ हैं एम एस एक्सेल में जो यूज़ होती हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो मेरी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो एम एस वर्ड की शॉर्टकट कीज़ से रिलेटेड थी। इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल के जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको स्टडी करेंगे। ये शॉर्टकट कीज़ जो है वो MCQs वाइज शेप में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं, तो इनको आपने गौर से देखना है, गौर से समझना है ताकि आपको जो है वो नॉलेज गेन हो सके। तो MS एक्सेल में F1 जो है वो हेल्प, अगर आपने कोई लेनी है हेल्प तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। डॉक्यूमेंट में, वर्कशीट में अगर हेल्प चाहिए किसी किसी इशू से रिलेटेड तो F1 इस्तेमाल होती है। F2 जो है वो एडिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। F3 जो है नेम पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है ये की जो है। और F4 जो है रिपीट लास्ट एक्शन, जो आपने किया है एक्सेल शीट के अंदर तो उसको रिपीट करने के लिए F4। F5 जो है वो गो टू के लिए, कहीं पे आपने किसी बहुत बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्स होती हैं क्योंकि, तो अगर आपने वहाँ पे जो है वो क्विकली आपने रीच आउट करना है तो आप उसके लिए F5 की इस्तेमाल करेंगे। और F6 जो है वो नेक्स्ट पेन के लिए। F7 जो है वो स्पेलिंग चेक करने के लिए कि ठीक हैं या गलत हैं। एक्सटेंड मोड के लिए F8 की इस्तेमाल होती है। और कैलकुलेट करने के लिए, अगर फिगर्स की शक्ल में जो है वो अगर आपकी शीट है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पूरी शीट में फिगर्स हैं और उनको सम किया हुआ है या मल्टीप्लिकेशन की हुई है तो उसके लिए अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए F9 यूज़ होती है। कि F10 जो है एक्टिवेट जो है वो मेंबर के लिए यूज़ होती है। और F11 जो है वो न्यू चार्ट के लिए, न्यू चार्ट के लिए F11। F12 जो है वो सेव एज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये कीबोर्ड के ऊपर जो है वो ये कीज़ जो हैं वो फंक्शनल कीज़ कहलाती हैं, F1 F2 F12 तक। अच्छा, उसके बाद जो है वो कंट्रोल O जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, कंट्रोल P प्रिंट आउट करने के लिए, कंट्रोल R जो है वो राइट अलाइनमेंट करने के लिए, कंट्रोल S जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। अच्छा, कंट्रोल S सेव करने के लिए। और ऊपर अगर आप देखेंगे, अगर आप ऊपर देखेंगे सेव एज़ और कंट्रोल S जो है वो सेव और सेव एज़ में डिफरेंस ये है कि सेव एज़ में आपकी जो डॉक्यूमेंट पहले वाली है वो भी मौजूद रहती है, और जो न्यू जो है जिसमें आपने चेंजेस किए हैं कुछ, तो वो भी आपकी, यानी दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मौजूद रहती हैं। लेकिन कंट्रोल S अगर आप करेंगे तो सेव कर लेंगे तो जो आपकी एग्जिस्टिंग मौजूदा जो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने चेंजेस किए हैं सिर्फ वही रहेगी। ठीक है, चेंजेस से पहले वाली और बाद वाली वो सेव एज़, और जिसमें चेंजेस की हैं वही अकेली वही मौजूद रहे तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सेव करते हैं। और उसके लिए एक शॉर्टकट की यूज़ होती है कंट्रोल S। कंट्रोल U जो है वो अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल W आपकी डॉक्यूमेंट को ये वर्कशीट को क्लोज़ करने के लिए, कंट्रोल X जो है वो डाटा को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल Y जो है वो रिपीट करने के लिए, एक्शन को रिपीट या रीडू करने के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल S जो है वो अनडू करने के लिए, और कंट्रोल N जो है वो न्यू वर्कशीट अगर आपने इंसर्ट करनी है तो ओपन करनी है तो उसके लिए कंट्रोल N। कंट्रोल A जो है वो आपकी वर्कशीट का टोटल जो डाटा है उसको सिलेक्ट कर देगा, हाईलाइट कर देगा। कंट्रोल B जो है उस डाटे को बोल्ड कर देगा, जो भी आपका डाटा है जिसको आप सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल C जो है वो डाटे को कॉपी कर लेगा। कंट्रोल D जो है वो
فیل ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کنٹرول ایف جو ہے وہ فائنڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی بھی ورڈ اگر آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کنٹرول ایف یوز کرتے ہیں. کنٹرول جی گو ٹو کے لیے کوئکلی اگر آپ نے کسی ورڈ فریز سینٹینس فگر تک جو ہے وہ آپ نے پہنچنا ہے تو کنٹرول جی استعمال کرتے ہیں. کنٹرول ایچ ریپلیس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کنٹرول آئی آپ کے ڈیٹا کو ایٹیلک بنا دیتا ہے. اور کنٹرول کے جو ہے وہ آپ کا ہائپر لنک لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے اس میں نوٹ کیا ہوگا نارملی کہ بہت ساری کیز جو ہیں وہ ایم ایس ورڈ سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ہیں. جیسے کنٹرول وی ہو گیا, کنٹرول این ہو گیا, کنٹرول ایس ہو گیا سیو کرنے کے لیے, کنٹرول ایف ہو گیا, ایچ ہو گیا, آئی ہو گیا یعنی ایٹیلک بنانا, بولڈ بنانا. یہ سیم کیز ہیں جو ایم ایس ورڈ میں یوز ہوتے ہیں. اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو اس کو اور اس کو ریلیٹ کر کے اگر آپ جو ہے نا وہ سمجھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ہوپس ہو آپ کو شیور کہ آپ کو بہت اچھے سے یہ شارٹ کٹ کیز جو ہیں وہ یاد ہو جائیں گی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے. تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں جو کہ ایم ایس پاور پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.